दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से पुनः शुरू होने वाली है। यह यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी 3 जनवरी को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी। यह पदयात्रा 3 दिन तक यूपी में रहेगी और इस दौरान 3 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी की हुई सियासी ज़मीन कैसे प्राप्त करते हैं या नहीं प्राप्त करते हैं, इसी यात्रा के अंत में जब चुनाव होंगे तो हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एक के बाद एक चुनावी हार से बेजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले जोश भरने की कोशिश में अहम मानी जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन विश्राम के बाद अब 3 जनवरी से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब 3 जनवरी 2023 को लोनी बॉर्डर से होगी। लोनी बॉर्डर से ही यात्रा यूपी के गाजियाबाद जिले में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनका साथ देने अब आ रहे हैं राकेश टिकैत। जी हाँ, राकेश टिकैत और जयंत चौधरी अब राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि अब ये यात्रा जाटलैंड में जाएगी और वो चाहते हैं कि जाटलैंड में इस यात्रा में सफलता प्राप्त हो। और उन्हें पता है कि जाट सभी राकेश टिकैत और जयंत चौधरी के साथ हैं, क्योंकि जयंत चौधरी उनके चौधरी हैं, उनकी बात वो कभी नहीं टालते। राहुल गांधी इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें वहाँ पर जयंत चौधरी का साथ मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 की जीत का रास्ता जाटलैंड से ही होकर गुजरेगा। अगर जाट उनके साथ हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट का उनके पक्ष में आएगा, जिससे उन्हें सफलता मिलनी निश्चित हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन विश्राम के बाद अब 3 जनवरी शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ओर से जारी किए गए मैप और कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिन तक यूपी में रहेगी। उत्तर प्रदेश में लोनी गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से शुरू होकर लोनी तिराहे के रास्ते बागपत जिले में प्रवेश करेगी, जिसे जाटलैंड बोला जाता है, और वहाँ इनका साथ देंगे राकेश टिकैत और जयंत चौधरी। 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी से यात्रा की शुरुआत होगी और ये अगले दिन यानी 4 जनवरी को बागपत जिले मयूर कला पहुंचेगी। 4 जनवरी को ही भारत जोड़ो यात्रा बागपत के सिसाना, आप जानते हैं सिसाना किसका एरिया है, सिसाना एरिया है राकेश टिकैत का, सरूरपुर बड़ौद पहुंचेगी। मतलब है कि अक्टूबर में बढ़ाएंगे, 23 तो जाके 12 महीने रहेगी। कितना होना चाहिए? अरे होने को तो भाई 500 रुपया होना चाहिए, दे दो ना। तो 300 भी ना है, 300 भी नहीं तो इतना होना चाहिए ना। जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़ रहे। जैसा हम सभी जानते हैं, राकेश टिकैत ही वो शख्स है जिसने अपने अकेले दम पर किसान मोर्चा के आगे बीजेपी को झुका दिया था, और उनकी शुरू से ही ये मांग रही है कि किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिलते, उन्हें उनकी फसलों के सही दाम मिलने चाहिए। अब इसी मुद्दे को लेकर वो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। यही मांग जयंत चौधरी की भी रहती है। जयंत चौधरी का कहना था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं ऋण के, लेकिन किसानों का ऋण माफ़ नहीं किया जाता। ऐसा किसानों के साथ क्यों हो रहा है? किसान देश का अन्नदाता है, तो किसान के साथ ऐसी बेरुखी क्यों की जा रही है? सारी समस्याएं हैं। मैं एक मांग रखना चाहता हूं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं, जब पवित्र दिन होते हैं, जब त्योहार होते हैं, और आज चौधरी साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग संकल्प भी लें। मैं 3 बात करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से संकल्प हैं, और मैं जानता हूं कि मंचा सिंह जितने लोग हैं और आप लोग उसमें शामिल होंगे। पहले मैंने कर्जे की बात कही। आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों के माफ हुए हैं। 10 लाख करोड़। कितने बड़े बड़े पूंजीपति आपको मिलते हैं जो विदेश चले गए, भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए, भाग गए पैसा लेके। कितना आसान है, सरकारी बैंक से पैसा लो, दिखा दो कि उद्योग में लगाया, खाते से पैसा निकालो, बता दो प्रोजेक्ट फेल हो गया और दिवालिया घोषित कर दो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है। वो सभी मुद्दों को लेकर एक मत हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और उसके विपक्ष, उसके साथी दल कितनी सीटें ले पाएंगे, या ये बताइए बीजेपी की कितनी सीटें कम होंगी। बीजेपी के लिए 2024 की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है,
क्योंकि विपक्षी एकजुट हो गए हैं, सभी मुद्दे लेकर अपने अपने तैयार हैं और वो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, मोदी को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि वो उससे खुश नहीं है, किसान उससे खुश नहीं है, आम आदमी खुश नहीं है, महंगाई की मार चारों तरफ फैल रही है। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि एक सिलेंडर जो कभी 400 या 500 रुपये का मिला करता था, आज एक गरीब आदमी को 1100 रुपये का लेना पड़ रहा है। बताओ वो खाना खाएगा, अपना पेट भरेगा या गैस सिलेंडर भरेगा। विधानसभा चुनाव 2022 में जाटलैंड में योगी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसी का फ़ायदा अब विपक्षी उठाएंगे। वो दोबारा से जाटलैंड में एंट्री कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और उन्हें पता है अगर मोदी और योगी का रास्ता रोकना है तो वह जाटलैंड ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।